हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू CUET एक्सप्रेस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एवरीथिंग यू वांट टू नो अबाउट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU। तो JNU का एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से रहता है, क्या क्या उसके कोर्सेज़ है जो आपको मिल जाते हैं, वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। अगर हम JNU की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि JNU जो है, अगर आप में से कोई बच्चा लैंग्वेज कोर्स करना चाहता है तो JNU आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। JNU आपको बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेजेस प्रोवाइड करवाता है, ऑफ़र करता है और बहुत अच्छी फैकल्टी है और JNU की लैंग्वेज कोर्सेज़ की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं तो पहले देखते हैं JNU के बारे में कि JNU हमें एज अ यूनिवर्सिटी क्या क्या चीज़ें ऑफ़र करता है। आपको डाइवर्स कोर्सेज़ मिल जाते हैं JNU में, बहुत अलग अलग तरीके के आपको अलग अलग स्ट्रीम से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज़ मिल जाते हैं। आगे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ग्रेट एक्सपोजर मिलता है बच्चों को अपनी किसी भी चीज़ को, जो भी आप थ्योरी में पढ़ रहे हो, अगर आपको उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है उसके लिए आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर JNU का बहुत अच्छा है और प्लेसमेंट रेट की अगर हम बात करें तो 90 to 95% का प्लेसमेंट रेट आपको JNU में देखने को मिल जाता है। आगे चलते हैं तो इसकी जो फैकल्टी है वो भी बहुत एक्सपीरियंस्ड और काफ़ी क्वालिफाइड फैकल्टी JNU ने रखी हुई है। लोकेशन बहुत कन्वीनियंट है, आसपास में आपको क्या नाम है 3 तो मेन रेलवे स्टेशन वगैरह मिल जाएंगे। उसके अलावा ग्रॉसरी स्टोर्स, ATMs, बैंक्स वगैरह भी आपको JNU के आसपास में देखने को मिल जाते हैं। फ़ी स्ट्रक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि JNU की सबसे ख़ास बात ये है, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं लास्ट के, ऑफर्स फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं क्योंकि JNU जो है वो सबसे ज़्यादा माना अगर जाता है तो वो उसके लैंग्वेज कोर्सेज और उसके फ़ी स्ट्रक्चर के लिए है। जी हाँ, JNU में बहुत ज़्यादा आपको कम फीस मिल जाती है पूरे साल की, वो भी हम आगे वीडियो में देखेंगे कि क्या फ़ीस स्ट्रक्चर रहता है JNU का। आगे बढ़ते हैं, एडमिशन प्रोसेस एक बार समझ लीजिए। एडमिशन प्रोसेस यही रहने वाला है, आप CUET का एग्ज़ाम देंगे और CUET के रिजल्ट्स आने के बाद आप काउंसलिंग अटेंड करेंगे JNU की, ठीक है। तो मोस्टली जितने भी लोग CUET के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, सब यूनिवर्सिटीज़ का लगभग यही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो भी रिजल्ट के बाद आपका काउंसलिंग सेशन होता है और अगर JNU की बात करें तो भी यही सेम रहने वाला है। करेंगे कोर्सेज की और एलिजिबिलिटी की। यहाँ पे मैंने कोर्स भी मेंशन किया है, एलिजिबिलिटी भी मेंशन करी है और फीस भी आपको बताई है। तो अगर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि JNU जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है अपने लैंग्वेज कोर्सेज के लिए, तो हम लोग वही सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे। अगर आपने BA ऑनर्स करना है फ्रेंच में तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है 12th आपका क्लियर होना चाहिए, पास होना चाहिए, प्लस आपका CUET आपने दिया होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम जापानीज़ की। तो जापानीज़ में भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। और अगर हम बात करते हैं जर्मन की, तो जर्मन के लिए भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही रहने वाला है। अब देख लीजिए फ़ीस, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग को खुद ही दिख रहा होगा कि पूरे साल की यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 376 रुपये फ़ीस है। बस पूरे साल की सिर्फ और सिर्फ ₹376, अगर आपको इन तीनों में से कोई भी कोर्स करना है तो। देखो तीनों की फ़ीस सेम है। मैंने आपको बताया ही था JNU जो है वो बहुत सस्ता पड़ जाता है पढ़ाई के मामले में। आगे चलते हैं और कोर्सेज़ पे थोड़ा नज़र डालते हैं। आपको कोरियन लैंग्वेज का भी ऑप्शन मिल जाता है, चाइनीज़ भी आपको यहाँ पे पढ़ाई जाती है, स्पेनिश भी और अरबिक भी। इसके अलावा भी कुछ लैंग्वेजेस हैं जैसे पर्शियन हो गया, पाश्तो हो गया, ये सारी लैंग्वेजेस भी आपको पढ़ाई जाती हैं। यहाँ पे मैंने सारे मेन कोर्सेज़ जो हैं वो आपको यहाँ पे बता दिए हैं। वही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2+ CUET। अगर हम यहाँ पे फ़ीस की बात करें तो इन कोर्सेज़ की भी पहले साल की फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 376 रुपीज़ रहने वाली है। आगे चलते हैं, आगे चल के अब देखिए, अब आपको कौन सा कोर्स करना है, उसके लिए आपका क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से देखना है। इस वाले यहाँ से जो वीडियो स्टार्ट होने वाली है, इसको आपको बहुत ध्यान से एक एक स्टेप देखना है, मैं आपको पूरा समझाऊंगी।
देखो, जो भी आप कोर्स करना चाहते हो उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप CUET में वही वाले सब्जेक्ट्स के साथ आप एग्ज़ाम दोगे, वो वाले सब्जेक्ट्स का अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल हो पाओगे। सबसे पहले तो आप अपना क्रोम खोल लीजिए। यहाँ पर आपको टाइप करना है CUET वेबसाइट। CUET वेबसाइट टाइप करने के बाद ये जो सबसे पहला लिंक आया हुआ है NTA एग्ज़ाम वाले का, ये आपने क्लिक करना है। ये आपका CUET का होम पेज खुल गया। अब आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये यूनिवर्सिटीज़ का आपको ऑप्शन दिख रहा है। अब आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये आपकी खुल गई यूनिवर्सिटी वाला पूरा पेज। अब यहाँ पे सर्च बार में आपने जाना है और आपने अपना यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ये आ गई यूनिवर्सिटी, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जितने भी इम्पोर्टेंट नोट से लेकर के नीचे तक ये जितना भी दे रखा है, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको शुरू से लेकर एंड तक सारा कुछ पढ़ना है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। Applicants shall ensure that they have read and understood the eligibility criteria, qualification, other conditions, and understand the minimum required subjects of the program opted of the respective university for CUET UG 2024 एग्जामिनेशन। ठीक है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको इसी जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे इसी में आपको नीचे दिख जाएगा। NTA or the respective university will not be under any circumstances held responsible for the selection of subjects, opted program or eligibility criteria conditions। यानी कि अगर आपने अपने कोर्स के हिसाब से कोई गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लिया या कुछ भी अगर आपसे मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए NTA या वो जो भी यूनिवर्सिटी है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। The applicant shall ensure to select the language, domain-specific subjects and general test as per the respective university program। मतलब कि जो भी आप यूनिवर्सिटी से जो भी आप कोर्स करना चाह रहे हैं उसके बेसिस पे आपको लैंग्वेज, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट देना है या नहीं देना है वो आपको यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा। You are requested to visit the respective university website and confirm the eligibility criteria। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। देखो, यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे, मैंने आपको बोला था ना पाश्तो लैंग्वेज भी आपको यहाँ पे पढ़ाई जाती है। उसके अलावा और नीचे चलते हैं, पर्शियन लैंग्वेज, फिर नीचे चलेंगे देखते हैं बी ऑनर्स अरबिक। यहाँ पे मोस्टली आपको क्या नाम है लैंग्वेज कोर्सेज इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि लैंग्वेज कोर्सेज ही हैं जो JNU में सबसे ज़्यादा ऑफर किए जाते हैं। मतलब इतने सारे लैंग्वेज के आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं एक ही यूनिवर्सिटी में, अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। वो भी तब जब आपको इतना कम फीस पे करना है। चलिए अब यहाँ देखते हैं BA ऑनर्स जापानीज़। ठीक है, जापानीज़ के लिए ये है आपका पूरा का पूरा की सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ये है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कि आपको अगर JNU से BA ऑनर्स जापानीज़ लैंग्वेज में करना है तो उसके लिए आपका ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहने वाला है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर सेक्शन IA में से आपको इंग्लिश टेस्ट करना है और सेक्शन 3 में से आपको जनरल टेस्ट भी देना है। ठीक है, कैंडिडेट्स हु विल नॉट अपीयर, इसको ध्यान से पढ़िएगा, कैंडिडेट्स हु विल नॉट अपीयर इन बोथ सेक्शंस दैट इज सेक्शन IA इंग्लिश टेस्ट एंड सेक्शन 3 जनरल टेस्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन इन JNU। अब मान लीजिए कि आपने CUET के एग्ज़ाम के टाइम पे जॉन से सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देने के लिए चूज़ किया। अगर आपको BA ऑनर्स जापानीज़ करना है JNU से, अगर वो आपका एक टारगेट है या बैकअप ऑप्शन भी है, तो
आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे कोर्सेज आपको CUET में ऐसे मिल जाते हैं जिसमें आपका जनरल टेस्ट देना कंपलसरी नहीं होता है, बट अगर आप जनरल टेस्ट देते हैं तो उससे आपके कोर्सेज की जो वो है मतलब ऑप्शंस है वो बहुत ज़्यादा ओपन अप हो जाते हैं कि आप चाहें तो बाद में चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन इन JNU। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको क्या कोर्स करना है और उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको यूज़ करने हैं। ये इधर आपका पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप वेबसाइट पे जा कर के अपना देख सकते हैं कि कोर्स के हिसाब से आपको क्या करना है। सेम अगर हम BA ऑनर्स कोरियन की बात करें तो कोरियन के लिए आपको सेक्शन IA में से इंग्लिश टेस्ट देना ज़रूरी है और सेक्शन 3 में से आपको जनरल टेस्ट देना ज़रूरी है। यहाँ भी सेम ही रहने वाला है और अगर आपने ऐसा नहीं किया हुआ है तो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन इन JNU। बहुत क्लियरली स्टेटेड है, इसीलिए बिल्कुल भी ये मत करना कि अरे यार छोड़ो बाद में देखी जाएगी, ये वो नहीं। जो भी आपको कोर्स है आपके माइंड में उन सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और सिर्फ JNU की बात नहीं है, आपको अगर और भी यूनिवर्सिटीज़ का देखना है तब भी आपका यही सेम वो रहने वाला है। यूनिवर्सिटीज़ पे जा कर के आप बहुत सारी देखो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंद BHU और आपका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी इंडिया में हैं उन सब के बारे में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मिल जाएगा। इसलिए ये देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा कोर्स कौन से कॉलेज से करना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया, एक बार मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इन फ्यूचर अगर आपको यूज़ करना हो तो। सबसे पहले आप जाएंगे CUET की वेबसाइट पे। वेबसाइट पे जाने के बाद आप सिलेक्ट करेंगे यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटीज़ के बाद जो भी आपकी अपनी यूनिवर्सिटी होने वाली है, मतलब जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन चाहते हैं वो वाली यूनिवर्सिटी आप वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, बी इट JNU और DU और BHU या कोई भी और, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो आपको अपना पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो सब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा, अगर आपको एडमिशन लेना है JNU में किसी भी कोर्स में, उसका ये पूरा का पूरा एक वीडियो था। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जो कि JNU आपको ऑफ़र करता है, बट वो एट द एंड आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी फील्ड से हैं और आप कौन सा कोर्स जो है वो करना चाहते हैं। अगर आपको कुछ भी इसमें नहीं समझ में आया हो या कुछ भी, तो आप वापस से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको आपको लगता है कि ये वीडियो उनके काम आ सकती है, आप उनके साथ ये वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक you so much. This was all it for this video. Thank you guys, and don't forget to like, comment, share and subscribe.